हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। पहले का समय बहुत अच्छा था। जब हम किसी से मिलते थे तो हम राम राम कहते थे। राम राम ताऊ जी, राम राम बाबा जी, बाबा कैसे हो, राम राम कहाँ जा रहे हो। हर जगह से आवाज़ आती थी राम 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 राम। और दूसरी बात, जब हम किसी से हाल चाल पूछते थे तो यही कहते थे, चल रहा है राम भरोसे, बस हो रहा है राम भरोसे, कह रहे हैं राम भरोसे। हर जगह राम का ही नाम था। क्यों कहते थे राम भरोसे? क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास राम के नाम पे है, क्योंकि राम का नाम ही विश्वास है। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ये सब हम नहीं कहते थे, कभी नहीं कहते थे। सब कहते हैं राम राम राम। हमेशा हमने सुना है कि जब भी हम राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी हमेशा वहाँ पर होते हैं। एक बार एक कथावाचक था, वो कथा अपनी कह रहे थे। बहुत सारी जगह जाना होता था, हमेशा राम कथा कहते थे, तो एक आसन साथ में लेकर जाते थे और जब भी राम कथा करते थे तो अपने पास में ही उस आसन को बिछा लेते और हनुमान जी से कहते, आइए बिराजिए। एक जगह कथा करने गए तो अब कई दिनों की कथा थी, तो रोज़ ही आसन बिछाते और रोज़ ही कहते, आइए हनुमान जी बिराजिए। एक व्यक्ति रोज ही देखता था कि बगल में आसन बिछाते हैं और कहते हैं, आइए बिराजिए हनुमान जी। वो व्यक्ति चला गया कथाकार के पास, जाकर के बोला कि आप रोज हनुमान जी को बुलाते हो, तो क्या आपके कहने से हनुमान जी आते हैं? आपको लगता है कि वो आ जाते हैं आपके बुलाने से? तो कथाकार ने कहा, हाँ, जहाँ भी राम जी की कथा होती है, राम जी का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हनुमान हमेशा विराजमान विद्यमान होते हैं। हनुमान जी साक्षात होते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, आप बुलाते हो और हनुमान जी आ जाते हैं? ये नया तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लोग भी कितने भोले भाले हैं, यही सोचते होंगे कि देखो कथाकार आता है और साथ में हनुमान जी भी आते हैं, बहुत बढ़िया। तो कथाकार बोलते हैं, ये मेरी आस्था है, ये मेरा विश्वास है। रामायण में जिक्र है इस बात का कि जब भी राम जी का जिक्र होगा हनुमान जी आ जाएंगे, क्योंकि राम जी के साथ ही हनुमान जी रहते हैं। तो ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है कि हनुमान जी आते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, आस्था को तर्क मत बनाओ, साबित करके बताओ कि तुम्हारी आस्था सच्ची है, तब मानूंगा। तुम कह रहे हो कि इस आसन पर हनुमान जी बैठते हैं, तो साबित करके दिखाओ, बताओ कि हनुमान जी बैठे हैं। तो कथाकार ने कहा, आज की तो कथा हो गई है, जब कल कथा होगी तो हनुमान जी आएंगे, तो आप भी कल जरूर आना। तो उस व्यक्ति ने कहा, हो सकता है इस आसन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ जादू टोना करते हो। आसन मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इससे तो तुम हमेशा अपने साथ रखते हो। तो कथाकार ने कहा, ठीक है, आप अपने साथ लेकर जाइए, कल सुबह लेकर के आइए। अब वो व्यक्ति आसन को लेकर घर चला गया और उस कथाकार ने राम जी को याद किया, हनुमान जी को याद किया और मन में कहा, सब कुछ राम भरोसे है, मुझे पता है मेरे हनुमान जी आएंगे। अगले दिन कथा हुई, कथावाचक आया, वही आसन बिछाया गया। कथाकार ने कहा, आइए हनुमान जी बिराजिए, और जय श्री राम के नाम से कथा शुरू हुई। जो व्यक्ति आसन लेकर गया था उस व्यक्ति ने बहुत जगह कह दिया कि कल हनुमान जी आएंगे। कथाकार कहता है कि मेरी कथा सुनने हनुमान जी आते हैं, तो चलो देखते हैं कि कल की बात सत्य होगी कि नहीं है, या फिर वो ढोंग करता है। तो आज बहुत ज़्यादा लोग कथा सुनने आए थे। आसन बिछा दिया गया और हनुमान जी को निमंत्रण दे दिया गया कि आइए, आप अपने आसन पे विराजमान होइए। कथा के बीच में ही उस व्यक्ति ने कहा कि आ गए आपके हनुमान जी, आज तो आपने कहा था कि साबित करके दिखाएंगे, तो साबित करके दिखाइए, आ गए आपके हनुमान जी। तो कथाकार ने बड़े ही विश्वास से कहा कि हाँ, आ गए हनुमान जी, वो यहीं पर बैठे हैं आसन पर। तो वो व्यक्ति हंसने लगा और साथ में और भी कई व्यक्ति हंसने लगे। बोले कि अच्छा, तुम कहोगे और हम मान लेंगे, रोज़ आसन ऐसे ही बिछता है, बस तुम्हें ही दिखाई देते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देते हैं। अब तो तुम कहोगे कि खास नेत्र होना चाहिए हनुमान जी को देखने के लिए, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि तो तुम्हारे पास है, हमारे पास तो है नहीं, हम तो नहीं देख पाएंगे हनुमान जी को। तो कथाकार ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ आइए, हनुमान जी आसन पर बैठे हैं, जाइए आप उस आसन को हिलाइए। तो सब लोग देख रहे थे। तो व्यक्ति आसन के पास गया,
सब जगह शांति थी, सब देख रहे थे कि क्या होगा। वो व्यक्ति आसन को हिला तक नहीं पाया। पूरा जोर लगा दिया, आसन को टस से मस नहीं हुआ। पूरी कोशिश की, आसन टस से मस नहीं हुआ। वो व्यक्ति आसन को हिला तक नहीं पाया। कथाकार ने कहा कि कोई और देखना चाहता है तो आकर देख ले, हनुमान जी बैठे हैं यहाँ। वो व्यक्ति कथाकार के चरणों में गिर गया। जब भी आप ईश्वर को निमंत्रण देते हैं, ईश्वर अवश्य आते हैं। ये कथाएं जो हमारे शास्त्रों में हैं, हमने जो अपने दादाओं से परदादाओं से सुन रखा है, सब कुछ सत्य है, कुछ भी असत्य नहीं है। हमारा विश्वास संपूर्ण होना चाहिए। ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं। एक बार निमंत्रण देकर तो देखिए, एक बार दिल से पुकारिए तो फिर देखिए हर पल चमत्कार होगा। इसलिए विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और हम हैं कौन कि ईश्वर की परीक्षा लें कि वो है, कि हम हैं कौन ये सृष्टि में दिखाई देता है, पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देता है। हम स्वयं उसकी रचना हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें ये आभास होगा कि हम भी साधारण नहीं हैं, क्योंकि उसकी कोई भी रचना साधारण नहीं है। जो कुछ भी है ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए मन में ये ख्याल मत लाना कि ईश्वर है नहीं। कलयुग चल रहा है, यहाँ भगवान होते नहीं, भगवान हर युग में होते हैं, क्योंकि हर युग उनका है। कण कण में भगवान होते हैं। बस विश्वास रखिए। इसीलिए कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ। राधे राधे।